Dear students, JEE Main PYQ 2022 का ये पहला क्वेश्चन, among these given cations, one if used as a reagent cannot liberate hydrogen from dilute mineral acids. Its spin only magnetic moment in gaseous state is. Okay. क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, E नॉट वैल्यू फॉर M3 प्लस ऑब्लिक M2 प्लस, ठीक है ना, M2 प्लस, ओके, फॉर कोबाल्ट इज पॉजिटिव और पॉजिटिव है 1.97 वोल्ट, जबकि वहीं पर स्टूडेंट्स फॉर टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो कोबाल्ट 2, देखिए यहां पे कोबाल्ट 2 प्लस, दिस गिव्स स्टूडेंट्स कोबाल्ट 3 प्लस, और इसका जो E नॉट वैल्यू आएगा यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोबाल्ट 2 प्लस 2 कोबाल्ट 3 प्लस इज इक्वल टू माइनस 1.97 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट लगाएं तो यानी कोबाल्ट 2 का ऑक्सीडेशन कोबाल्ट 3 में थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब मान लीजिए इसी के साथ हम एक रिएक्शन बनाए H प्लस एंड दिस गिव्स हाफ हाइड्रोजन, और इसका जो E नॉट वैल्यू है स्टूडेंट आ गया यहां पे 0.0 वोल्ट। तो अगर इन दोनों से स्टूडेंट्स हम एक सेल बना ले, इन दोनों से अगर हम एक सेल बनाए, यानी ये इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 2 प्लस इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन लेगा, और इस तरीके एक सेल बनाए तो सेल का स्टूडेंट्स E नॉट सेल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कोबाल्ट 2 प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाएगी, जबकि टाइटेनियम 2 प्लस, वैनेडियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस ये सभी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। तो हमें बताना है कि जो, ठीक है ना, मिनरल एसिड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज रिएजेंट कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, तो कोबाल्ट लिबरेट नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो कोबाल्ट 3 प्लस का मतलब हो गया 3d6, 3d6 का मतलब यहां पे 4 एनपेक्टान, इसका म्यू इफेक्ट 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.9 bm, ठीक है ना। सो राउंड फिगर में स्टूडेंट्स आ जाएगा 5, ठीक। मतलब इसका कोबाल्ट 3 प्लस, जो कि यहां पर इस वाले केस के लिए यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, इसका 3d6 है कॉन्फ़िगरेशन, 4 एनपेक्टान होंगे, 4 एनपेक्टान पर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 4.9 bm, और राउंड नियरेस्ट इंटीजर में आपका आ जाएगा 5। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, spin only magnetic moment value of the compound with the strongest oxidizing ability among Mn4, MnF3 and MnF2। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा MnF3 में, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा क्योंकि मैग्नीज 3 प्लस जब रिड्यूस होगा मैग्नीज 2 प्लस में
तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये SRP बेस्ड स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट इसका जो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा MnF3, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट यहां पर आ गई 3, ओके। तो देखिए मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 3d5 4s2, ठीक है ना। इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो मैग्नीज 3+ का मतलब हो गया 3d4, 3d4 का मतलब हो गया कि 4 पेक्टान का मतलब हो गया कि म्यू इफेक्टिव इसका कितना आ गया 3.87 bm, सॉरी 4 पेक्टान का मतलब हो गया स्टूडेंट म्यू इफेक्टिव आ गया इसका कितना 4.9 bm, ठीक है ना। 4.9 bm आंसर बनेगा इसका 5, ठीक है ना। मैग्नीज 3+, अब देखिए मैग्नीज 3+ में लिखता हूं यहां पे, मैग्नीज 3+, 3d4, 4 अनपेक्टान, म्यू इफेक्टिव 4.9, 5. Next, students, the disproportionation of magnet ions in acidic medium resulted in the formation of 2 manganese compounds A and B. पहले यहां तक मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए ये स्टूडेंट मैग्नेट आयन, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, इट डिस्प्रपोर्शनेट्स टू परमैग्नेट MnO4 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 और बन जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर MnO2 4, ब्लैक कलर का रेजिड्यू। बैलेंस कर लेता हूं स्टूडेंट्स, 6 से 7 एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट रिलीज हुआ और 6 से यहां पर आ गया स्टूडेंट्स 4, ठीक है ना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स यहां पर क्या हुए एक्सेप्ट किए, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी मैग्नीज टोटल हो गया 3 मैग्नीज हमने कर दिया। यहां पर स्टूडेंट 6 माइनस हो गए और वहां पे 2 माइनस हैं, ठीक है ना। तो अब अगर यहां पे हमने 2H+ ऐड कर दिया तो बाकी यहां पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहां पे वाटर आ जाएगा, ओके, ठीक है ना। पे 2 माइनस वहां पर है और 6 यहां पर है स्टूडेंट, ओके आई एम सॉरी 4 लिखना पड़ेगा हमारे को वाटर, 4H+, 4H+, यानी 2 वाटर, ओके। तो उन्होंने कहा है कि A और B कंपाउंड्स A and B, if the oxidation state of manganese in B is smaller, तो ये हो गया B और ये हो गया A, right? Then spin only magnetic moment value of B. देखिए मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट आएगा कितना 3d5 4s2, यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ठीक है ना। यानी मैग्नीज में 7 इलेक्ट्रॉन्स रेडी है बॉन्ड मेकिंग के लिए, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, बच गए यहां पर कितने 3, ठीक है ना। 3d5 4s2 4, 7 में 4 इलेक्ट्रॉन ने यूज कर लिए, बचे यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 3.87, में इफेक्टिव हो गया 3.87 bm, तो आंसर बनेगा स्टूडेंट 4 bm, ठीक है ना, 4 bm आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4 है, the oxidation state of manganese in the product obtained in a reaction of potassium permanganate and hydrogen peroxide in basic medium is okay. स्टूडेंट देखिए पोटेशियम परमैग्नेट
और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बीच रिएक्शन हुई इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में जब कभी भी पोटेशियम परमैंगनेट वर्क करेगा तो ये अपना रिड्यूस किस में होगा, MnO2 में, और MnO2 में आने के बाद स्टूडेंट्स देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, ओके बन गया यहां पर कितना 4, देख ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज in the product obtained in a reaction of potassium permanganate and hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide will oxidize into oxygen, itself get reduced into MnO2, 4 आ गया. Next question 5. In the titration of KMnO4 and oxalic acid in acidic medium, the change in oxidation number of carbon at the end point. Okay, question number 5. देखिए पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऑक्सलेट आयंस मीडियम एसिडिक, दिस रिएक्शन occurs at 60 degree C. Permanganate reduces into manganese 2 plus. Oxalate ions are oxidized into carbon dioxide plus water. ठीक है ना. The titration of KMnO4 and oxalic acid in acidic medium, the change in oxidation number of carbon. देखिए यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 3 है और यहां पर आ गया 4, तो यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कितना 1 यूनिट का. ओके 1 यूनिट का चेंज है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. The spin only magnetic moment value of the most basic oxide of vanadium among this. Okay, तो देखिए स्टूडेंट यहां पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा V2O3, उससे कम होगा V2O4, उससे कम बेसिक होगा V2O5. इनफैक्ट V2O5 एम्फोट्रिक है और एम्फोट्रिक में टुवर्ड्स एसिडिक है, जबकि यहां पर V2O3 एंड V2O4 दे आर बेसिकली बेसिक होते हैं. ठीक है ना. तो इस पे हमें बताना क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि इसका मोस्ट बेसिक का. तो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हो गया 3. अब वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d3 4s2. ठीक है ना, यानी 5 इलेक्ट्रॉन रेडी हैं बॉन्ड मेकिंग के लिए, जिनमें से हमने 3 को यूज कर लिया, यानी 2 बच गए. 2 का मतलब हो गया मैग्नेटिक मोमेंट 2.8, 2.8 का मतलब 3 हो गया. ओके ठीक है ना. इसका म्यू इफेक्ट 2 आ गया स्टूडेंट्स, 3 है हो गया ना. ओके 2.8 2.84 bm 3. Now question number 7. The difference in oxidation state of chromium in chromate and dichromate is 0 स्टूडेंट आएगा. देखिए क्रोमेट क्या है, क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट 6, डाइक्रोमेट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्रोमियम डबल बॉन्ड O-, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 and 6. So change in oxidation state, difference in oxidation state 0. Now question number 8. The number of terminal oxygen atoms present in the product B obtained from the following reaction is. Okay, देखिए स्टूडेंट ये आयरन क्रोमाइट है, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन. इसका मतलब हुआ कि अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में है ना, इसका ऑक्सीडेशन होता है. यहाँ पे Fe2O3 बना एंड प्लस स्टूडेंट यहाँ पर जो बनेगा, इन्होंने A ले लिया है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा सोडियम क्रोमेट. सोडियम क्रोमेट बन गया, दिस इज A
ठीक है ना। नाउ सोडियम क्रोमेट एसिडिक मीडियम में बदलेगा यहां पर बी में, तो ए इन एसिडिक मीडियम विल कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट आयंस, यानी सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ये हो गया स्टूडेंट बी। टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स हमें बताने, देखिए ये बी हो गया ना, यहां से ले लेता हूं, ये बी हो गया। टर्मिनल ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। डाइक्रोमेट में टर्मिनल ऑक्सीजन 6 है, जबकि क्रोमेट में 4 आएंगे स्टूडेंट, है ना। 6 कैसे हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नहीं होगा ये ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9, एस्टिफाइड मैग्नेट सॉल्यूशन अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैग्नीज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नेट आयंस 2- disproportionates into permanganate Mn4- and plus hydrogen peroxide, sorry, N plus MnO2 MnO2, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 7 और ये आ गया स्टूडेंट 6। आप लोग देख रहे ये रिएक्शन इससे पहले मैंने डिस्कस भी किया हूं यहां पे। ये आ गया ना ये रिएक्शन स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स में बताना है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैग्नीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो गए स्टूडेंट्स। तो देखिए मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है लास्ट में 3d5 4s2। 7 इलेक्ट्रॉन्स रेडी है बॉन्ड मेकिंग के लिए, ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन यूज्ड। इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर हमें बताना है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0.0 pm, ठीक है ना। इसका म्यू इफेक्टिव 0.0 pm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में मैग्नीज 6 has ability to disproportionate in acidic solution the difference in oxidation state of two ions it forms in acidic solution is। देखिए इन्होंने बताया है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट, देखिए यही रिएक्शन है। अब इन्होंने बताया है कि द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू आयंस इट फॉर्म्स इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी डिफरेंस किसके बीच बनाना है, ऑफ द टू आयंस इट फॉर्म्स, ये बनाता है 2। तो डिफरेंस स्टूडेंट यहां पर कितना आ गया, यहां देखिए 7 है और यहां पर कितना है 4 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 3 का हो गया 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स correct from the following for copper atomic number 29 is /R। okay, copper 2 complexes are always paramagnetic। स्टूडेंट्स सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉपर 2 प्लस इज व्हाट 3d9, एक अनपेक्टन हमेशा रहेगा, है ना। कॉपर 1 कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलरलेस, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। कॉपर 1 D10 आ गया, कलरलेस आएगा, डी टेंशन नहीं आएगा। कॉपर 1 इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आसानी से कॉपर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इन फैलिंग सॉल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट इज कॉपर 1, गलत हो गया स्टूडेंट, ये गलत स्टेटमेंट है।
देखिए फेलिंग सोल्यूशन क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CuC4H4O6, ठीक है ना। दो सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, एक एल्कलाइन कॉपर सल्फेट और एक आता है रॉसली सॉल्ट, दोनों को मिक्स किया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट बनता है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स 3। क्वेश्चन नंबर 12, Acidified potassium permanganate solution oxidizes oxalic acid, the spin only magnetic moment of the manganese product formed from the above reaction is okay. Very simple student, ओरल सवाल है। देखिए पोटेशियम परमैग्नेट एसिडिक मीडियम में जब ऑक्सैलेट आयंस को ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, इट सेल्फ रिड्यूसेस इनटू मैग्नीज 2+। मैग्नीज 2+ का मतलब हो गया कि वहां पर 3d5 होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो 5 अनपेक्टान पर मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा 5.92 और नियरेस्ट इंटीजर में बन जाएगा 6। 13, highest oxidation state of manganese is exhibited in Mn27. The correct statement about Mn27 are पहला है Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen atom। सही स्टेटमेंट स्टूडेंट, देखिए ये सही है, हमें बताना क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, मैं इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट बना के आपको दिखाता हूं। 13, देखिए मैग्नीज Mn डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, Mn डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे ये टेट्राहेड्रल जैसा बन रहा है, ये देखिए ये आ गया टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट पहला सही है। मैग्नीज Mn इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन, गलत हो गया, ठीक है ना। कंटेन्स MnO ब्रिज, सही है स्टेटमेंट। कंटेन्स Mn बॉन्ड्स, गलत हो गया स्टूडेंट। A एंड C, आंसर बी बॉम्बे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the standard electrode potential of Mn3+/Mn2+ for vanadium, chromium, manganese is okay. Respectively the metal ions which can liberate hydrogen from a dilute acid are। देखिए बहुत सिंपल सा केस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है ना। अच्छा, इनका स्टूडेंट्स E0 वैल्यू Mn3+/Mn2+, M2+ की वैल्यू इसकी स्कैंडियम की नोन नहीं है क्योंकि स्कैंडियम +2 नहीं शो करता है। इन 3 के लिए नेगेटिव होगी और इन 3 के लिए पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि टाइटेनियम 3 का रिडक्शन इनटू टाइटेनियम 2+ बेसिकली क्या है, थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है। ऐसी वैनेडियम के लिए भी होगा, ऐसे क्रोमियम के लिए भी होगा। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट कौन कौन रिलीज करेगा, देखिए द मेटल आयंस विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड आर टाइटेनियम 2+ हो सकता है। देखिए मान लिया यहां पे टाइटेनियम 2+ स्टूडेंट्स, टाइटेनियम 2+, वैनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, इनमें से कोई भी केटायन हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन के साथ जब रिएक्ट करते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, M3+, अपना 3+ में बदल जाएंगे और यहां से स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये नहीं हो सकता क्योंकि अब मैग्नीज 2 एंड कोबाल्ट 2 स्टेबल है, ये नहीं हो सकता। ये तो कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, आंसर सी बनेगा। ये स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये तो रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, आंसर सी। नाउ
The last question, students, of this video, question number 15. The magnetic moment of a transition metal compound has been calculated to be 3.87 bm. इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट 3 अनपेक्ड आयन हो, तो वेनेडियम 2+ का मतलब स्टूडेंट हो गया 3d3, ठीक है ना। इसका म्यू इफेक्टिव कितना आ गया 3.87 bm। टाइटेनियम 2+ का स्टूडेंट मैंने स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2, इसका म्यू इफेक्टिव कितना हो गया 2.84, ठीक है ना। क्रोमियम 2+ 3d4, म्यू इफेक्टिव आ गया स्टूडेंट्स 4.9 bm। मैग्नीज 2+ 3d5, म्यू इफेक्टिव हो गया कितना 5.92 bm। तो स्टूडेंट आंसर विल बी ए। So dear students, this completes a set of 15 PYQs of JEE Mains. Thank you, students.